हम सभी ने शुरू से ही पानी की बोतल मीन्स बिस्लेरी ही समझा है, पर आज की डेट में क्या आपको पता है, आप किसी भी रूरल एरियाज में चले जाओ या फिर रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, आप वहां पर जाके बोलते हो कि मुझे बिस्लेरी का वाटर बॉटल चाहिए, तो वो आपको पकड़ा देंगे बलसेरी या बसलेरी एक तरह से, ताकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके, क्योंकि वो किसी कंपनी से नहीं कहीं से ही पानी ला रहे हैं। इससे ये तो समझ में आता है कि हाँ यार, रूरल एरिया हो, रेलवे स्टेशन हो, इंडिया का कोई सा भी कोना हो, बिस्लेरी की डिमांड कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसकी ऑल ओवर इंडिया आज की डेट में है। बट आज की डेट में रमेश चौहान जो बिस्लेरी के ओनर हैं, वो अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं, वो भी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी को। तो चलो आज इस वीडियो में यही देखते हैं कि ऐसी क्या वजह आ गई जिसकी वजह से रमेश चौहान जो ओनर हैं बिस्लेरी के, वो उसको बेचना चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि बिस्लेरी दरअसल टाटास की हो सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि बिस्लेरी को खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आगे निकल कर आया है और ये बातचीत दरअसल अंतिम चरण या फिर एडवांस स्टेजेस में पहुंच गई है। कंजम्पशन की बात निकली है तो आज की ऑफ कोर्स सबसे बड़ी खबर, इस पर तो करना पड़ेगा फोकस। बिस्लेरी आइकॉनिक ब्रांड जो अब टाटास के कंट्रोल में जा सकता है, ये आज खबर आई है। टाटा कंज्यूमर बिस्लेरी खरीदने की तैयारी में। मेगा एक्सक्लूसिव, रमेश चौहान of Bisleri almost confirming that the deal is moving in the right direction. First, the Economic Times reported a couple of I think months ago that Tatas are talking to the Chauhan family for a partial buyout of Bisleri. So hi guys, my name is आफ्ताब खान, back with another गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। रमेश चौहान जिनके अंडर बिस्लेरी है और जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने आज की डेट में बिस्लेरी को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज वाटर के सेगमेंट में खुद को लीडर बनाया हुआ है, बाय फाइनेंशियली एंड इमोशनली बोथ ऑफ। इंडिया में पैकेज वाटर सेगमेंट में यूं तो कई कंपनीज हैं, लाइक कोका कोला, एक्वाफिना, बैले फ्रॉम, पार्ले, इंडियन रेलवे की नीर, बट ये सभी ही बिस्लेरी से बहुत ज्यादा पीछे हैं। जस्ट नॉट फॉर इनकम, रेवेन्यू, एसेट, प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रमेश चौहान ने थम्स अप, माजा, लिम्का, गोल्ड स्पॉट जैसे बड़े ब्रांड भी बनाए हुए हैं, जिन्हें 1993 में कोका कोला कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया था एट द वैल्यू ऑफ $60 मिलियन, जो कि उस टाइम के लिए 40 लाख रुपए की रकम के बराबर था। एनालिटिक्स का मानना है कि बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू 2023 तक पैकेज वाटर सेगमेंट में $60 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिस्लेरी ने मार्केट का पूरा 60% एक्वायर किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, अपने अंडर पूरी मार्केट ले रखी है। तो सवाल अब ये आता है, जिस कंपनी ने इंडिया जैसी मार्केट में अपनी वेल मेंटेन इमेज बना ली हो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया कोने कोने में अवेलेबल हो, जिसकी सप्लाई चेन नेक्स्ट लेवल की हो गई हो, वो फिर बिकना क्यों चाहती है? और सवाल ये भी आता है कि बिकना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप से ही क्यों बिकना चाहती है? तो इसके लिए सबसे पहले हम टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, और ताकि हम ब्रीफली समझ सकें कि क्यों वो टाटा कंपनी से ही बिस्लेरी के ओनर अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं। टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया में अपनी एक अलग छाप बनाई हुई है, ये तो हम सभी को मालूम है, पर कैसे वो जानना जरूरी है। टाटा ग्रुप्स कोई इंडिया की एक पार्टिकुलर ब्रांड या एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, वो इंडिया की एक वैल्यूएबल सप्लाई चेन है। जस्ट बिकॉज ऑफ टाटा ग्रुप्स आपको हर इंडस्ट्री में अवेलेबल मिलेगी, लाइक टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, होटल्स एंड आल्सो कंज्यूमर एंड रिटेल। इतनी सारी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होने के बावजूद टाटा ग्रुप्स ने इंडिया में मार्केट में अपनी एक अलग और वैल्यूएबल पहचान बनाई हुई है। हाँ, इसमें कोई राय नहीं है कि इन सब का क्रेडिट रतन टाटा सर को जाता है। रमेश चौहान के लिए बिस्लेरी एक कंपनी के साथ साथ एक इमोशन भी है, इसलिए वो अपनी कंपनी इंडिया के एक ऐसी मार्केट लीडर को हैंडओवर करना चाहते हैं, और रतन टाटा सर से सही इंडिया में कौन ही हो सकता है। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि हाँ, रमेश चौहान जो बिस्लेरी के ओनर हैं, वो टाटा ग्रुप्स में अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टाटा ग्रुप्स को आखिर इससे क्या फायदा होगा। अगर वो बिस्लेरी को खरीद भी ले रहे हैं तो उनको उससे क्या वैल्यू मिलेगी। टाटा ग्रुप्स की कंज्यूमर और रिटेल में ऑलरेडी सप्लाई चेन है, और हाल ही में इन्होंने बिग बास्केट का भी कुछ शेयर लिया है, जिससे इन्हें और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स और डेटा अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि बिस्लेरी की वैल्यू और मार्केट से ऊपर हो जाने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि बिस्लेरी आखिर बिकना क्यों चाहती है। जो बिस्लेरी के ओनर रमेश चौहान हैं, उनकी बेटी इस बिजनेस को नहीं करना चाहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा मे भी हो सकता है, या फिर वो किसी और बिजनेस में स्विच करना चाहती हूँ, वो इस कारोबार को आगे नहीं करना चाहती हैं। दैट्स वाई रमेश चौहान अपने बिजनेस को यहाँ पर बेचना चाहते हैं। तो अब आगे ये देखना है कि इन दोनों बिग जायंट्स में एक्विजिशन होता है या नहीं, और होता है तो किस वैल्यूएशन को टच करेगा। वो सभी चीजें जानने के लिए हम इन दोनों कंपनीज के नेक्स्ट स्टेप से पता करेंगे, और
आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। और इस टाइम आपको एक सिंपल सा स्टेप लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि हाँ किसी इंडस्ट्रीज पे हमें केस स्टडी बनानी चाहिए या किसी बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप चाहते हो, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।